नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स ऑप्शनल की 56th क्लास में। एंड इन दिस 56th क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज ऑफ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है ना, जैसे आपकी रॉड होती है, लैमिना होता है, उन सब के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने वाले 1 बाय 1। ठीक है ना, तो आज रॉड का करवाऊंगा मैं। ठीक है, सो सबसे पहला ए है। ए जो आपका विकल्प है, मतलब जो आपका अल्फाबेट है उससे स्टार्ट हो रहा है। अ थीन यूनिफॉर्म होमोजीनस रॉड। ठीक है ना, पॉइंट नंबर ए है थीन यूनिफॉर्म होमोजीनस रॉड। नाउ व्हाट इज अ थीन रॉड? ठीक है ना, फिजिक्स में थीन का मतलब इतना थीन होता है दोस्तों कि आपके जो हेयर की लेंथ होती है ना, जो आपकी हेयर की जो मोटाई होती है, आपके ह्यूमन हेयर की जो मोटाई होती है, जो माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है ना, दैट इज थीन इन फिजिक्स। ठीक है ना, सो ये जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये मान लीजिए थीन यूनिफॉर्म रॉड है। अब व्हाट इज यूनिफॉर्म रॉड? ठीक है ना, थीन रॉड तो समझ में आ गया कि इसमें लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वन डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, ये वन डायमेंशनल क्यों कहा? क्योंकि इसमें मास सारा का सारा लाइन पे सिचुएटेड है। ठीक है ना, ये दो एंड के बीच में जितनी लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन पे ही सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दिस इज 1D मास डिस्ट्रीब्यूशन। बट व्हाट इज अ 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन? अगर मैं मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, सो दैट इज 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, पर अगर मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लूँ जैसे कि क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में क्या होता है, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो क्यूबॉइड है, मैं इसको यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता क्यूबॉइड को, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज मैं इसको क्यूबॉइड बोलता हूँ। लेकिन ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल फिगर के रूप में हमने क्यूबॉइड को दिखाने की कोशिश की है। ठीक है ना, पर वो 3 डायमेंशनल इमेजिन करवाने के लिए ऐसा ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्क्रीन पे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 1 डायमेंशनल मतलब कि ओनली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और 3 डायमेंशनल यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ 1D ऑब्जेक्ट? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे आपका कॉपर वायर हो गया, आयरन वायर हो गया, ये जो है ना, ये अप्रोक्सीमेशन है। 1D ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो वो तो वायर का भी कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, वायर का भी कुछ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम होता है। वायर एक्चुअली मैग्नीफाई करोगे तो वायर तो सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा ना भाई, मैग्नीफाई करोगे तो। ठीक है ना, लेकिन हमको वो कंसीडर नहीं करना है। हमको ये कंसीडर करना है कि वायर इतना थीन है कि उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है ना, उसके लेंथ के कंपेरिजन में उसकी थिकनेस 0 है, ये हमको कंसीडर करना है। समझ में आ रही ना बात? तो लेंथ की तुलना में यदि थिकनेस 0 के बराबर है ऑलमोस्ट, यानी कि लेंथ से बहुत छोटी थिकनेस है, तो दैट इज अ 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो उसमें मास जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्लेट में, लैमिना में जो होता है 2D डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो क्यूबॉइड होता है आपका, उसमें 3 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्यूबॉइड में। ठीक है ना, तो हमको क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज ऑफ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप। एक किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप की जो है बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करना है। सो सबसे पहला जो चीज आता है वो थीन यूनिफॉर्म होमोजीनस रॉड आता है। ठीक है ना, तो थीन रॉड तो बता दिया मैंने। थीन का मतलब यह है कि उसकी जो ओनली लेंथ होगी उसकी, ठीक है ना, देयर विल बी नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। ठीक है ना, इट विल हैव ओनली लेंथ। ठीक है, सो मैंने मान लिया कि ये ओनली लेंथ वाली मेरी थीन रॉड है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म? ठीक है ना, यूनिफॉर्म मतलब देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म मतलब जैसे आपका जो मटेरियल होगा, जैसे आयरन की रॉड बनी हुई है, ठीक है ना, तो आयरन की ही बनी हुई होगी, वो किसी अलॉय की रॉड नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर किसी अलॉय की रॉड बनाओगे तो वही यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मतलब इसका मतलब इस तरीके से भी समझ लो कि हो सकता है कि कोई वायर इधर पतला रहे और इधर मोटा रहे। ठीक है ना, तो ऐसा वायर भी नहीं चलता। ठीक है, वो रॉड जो है वो वायर की तरह थीन तो होनी चाहिए, लेकिन सारी तरफ उसकी थीननेस जो है पूरी इधर से लेके इधर तक उसकी थीननेस उतनी ही रहना चाहिए। ठीक है ना, सो थीन और यूनिफॉर्म भी हो गया। अब व्हाट इज होमोजीनस? होमोजीनस वही बताया मैंने, जो आपका अलॉय है, जैसे आपके अलॉयस के जो बनती है रॉड, वो अलॉयस की रॉड आपकी होमोजीनस नहीं होती दोस्तों। ठीक है ना, तो आपकी ये जो प्योर मैटर की बनी हुई रॉड है, ठीक है ना, प्योर मैटर की बनी हुई रॉड है। ठीक है, थीन यूनिफॉर्म होमोजीनस रॉड है। ठीक है, और यूनिफॉर्म इसलिए भी कहा गया है कि अगर मैं यहां से, ठीक है ना, देखिए नॉन यूनिफॉर्म रॉड और यूनिफॉर्म रॉड में डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है ना, जो आपकी रॉड होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो यूनिफॉर्म होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म होती है। मान लीजिए ये मैंने रॉड लिया, ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म कैसी होगी, मैं यहां से एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ता हूं, ठीक है ना, और यहां से एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ता हूं, या फिर किसी और दूसरी तीसरी जगह से एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ता हूं, तो मैं हर जगह से वो 3 एल लेंथ के टुकड़े अगर मैं कंपेयर करूंगा
वो 3 टुकड़े जो एल एल लेंथ के होंगे, तो वो तीनों एल एल लेंथ के टुकड़े जो है इक्वल मास के अगर हो गए तो दैट इज अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है ना। मैं कहीं से भी एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ता हूँ, चाहे शुरू से, चाहे अंत से, चाहे बीच से, कहीं से भी, तो वो एल लेंथ के टुकड़े का रॉड मास जो है वो बराबर आता है हमेशा। एल जितनी लेंथ होगी, जितना अगर लेंथ इक्वल है तो मास इक्वल आएगा उन टुकड़ों का। समझ में आ रही है ना बात? दिस इज द थिंग विच व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसी रॉड, ये वाला एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ा और इधर वाला एल लेंथ का टुकड़ा तोड़ा, ठीक है ना, तो उन दोनों का मास कम ज्यादा होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसका ज्यादा, इसका कम है, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है ना। अगर इक्वल लेंथ का, यूनिफॉर्म रॉड मतलब इक्वल लेंथ का टुकड़ा तोड़ोगे तो मास इक्वल आना चाहिए। उस रॉड का इक्वल लेंथ का टुकड़ा कहीं से भी तोड़ोगे तो मास उसका उतना ही आना चाहिए, दैट इज अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है ना। और होमोजीनस इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी कम ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है। होमोजीनस यानी आपका जो अलॉयज होते हैं वो हेट्रोजीनस मैटर होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो अलग हो जाता है, उसमें ये चीज, ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आपका जो है वो प्योर मेटल का बना हुआ रॉड है और थिन भी है और यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। सो अभी हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो मेरी रॉड है, ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट से पास होती हुई। नाउ अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो बताइए मुझे एक बात, ये एल लेंथ की यूनिफॉर्म अगर यदि रॉड है मेरी, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे ही होगा ना भाई, सिमेट्री से, क्योंकि यहां से लेके तो यहां तक पूरी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की है उसने, ठीक है ना। उतनी ही मोटाई है, उतनी ही डेंसिटी है, उसमें मटेरियल भी होमोजेनस है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है बीच में आएगा बाय सिमेट्री, ठीक है ना। तो इसलिए कहा है इट्स मिड पॉइंट और सीएम, ठीक है ना, मिड पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास है इसलिए इट्स मिड पॉइंट और सीएम का है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ऐसा नहीं, ये देखिए ये परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ वाली एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब मैंने यहां से ऐसी एक्सिस लिया किसी शरारती बच्चे ने, ठीक है ना, तो दैट एक्सिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ जो है, ये जो रॉड की लेंथ है, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए आपकी एक्सिस, ठीक है ना, तभी ये थ्योरम अप्लाई होगा। ऐसी एक्सिस लेंगे आप अंडरस्टैंड, तो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है ना। सो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सो देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशंस क्या इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो देखिए, ये मान लीजिए मेरी कैपिटल एल लेंथ की मेरी रॉड है, ठीक है, ये ए से बी तक इसका जो है सारा डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है। अब इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि इसमें लीनियर मास डेंसिटी डिफाइंड होगी, ठीक है ना, लीनियर मास डेंसिटी डिफाइंड होगी, क्योंकि मास जो है लाइन के अलॉन्ग है, ठीक है ना, लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए लीनियर मास डेंसिटी इसमें डिफाइंड होगी, ठीक है ना। इसमें और आपका जो लेमिना होता है उसमें क्या डिफाइंड होता है, लेमिना में डिफाइंड होता है आपका एरिया मास डेंसिटी, ठीक है ना, एरिया मास डेंसिटी डिफाइंड होता है लेमिना में। और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे आपका स्पीयर है सपोज, ये, या फिर ये पत्थर है, ये आपके मोबाइल के स्क्रीन के बाहर भी आ रहा है और पीछे भी जा रहा है और थोड़ा बहुत पार्ट उसका प्लेन पे भी है मोबाइल के स्क्रीन के, ठीक है ना। तो सच एन ऑब्जेक्ट विच इज 3 डायमेंशनल विच कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन, फॉर दैट द डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो लीनियर के लिए जो है मास पर यूनिट लेंथ हो जाती है डेंसिटी, एरिया वाले ऑब्जेक्ट के लिए, लेमिना के लिए जो है मास पर यूनिट एरिया डेंसिटी हो जाती है, और जो आपका वॉल्यूम वाला जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो आपके आसपास होते हैं ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स, वो मास अपॉन वॉल्यूम वाले होते हैं, ठीक है ना, उनकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे अज्यूम्शन ये है कि जो मास पर यूनिट लेंथ इसकी डेंसिटी होगी इस रॉड की, यानी कि m अपॉन कैपिटल L जो होगा, ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। सो अगर वो कांस्टेंट होगा तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा रॉड के, और सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आएगा, तो वो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस, जो मिड पॉइंट से पास होने वाला जो एक्सिस है, वो भी इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। सो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट x1 x2 के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रॉड का, ठीक है ना। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dm, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक dm एलिमेंट कंसिडर करूंगा और ऐसे ट्रिलियंस एंड क्वार्टरलियंस ऑफ dm एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे पूरे रॉड का मिलेगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन x² dm, ठीक है। नाउ x का वेरिएशन कहां से कहां तक है, मैं मान लीजिए x डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास से नाप रहा हूं, ठीक है ना, फॉर माई कन्वीनियंस आई विल अज्यूम दैट, ठीक है ना, कि मैं सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस नाप रहा हूं। तो इधर जाऊंगा तो -L/2 आएगा और इधर जाऊंगा तो +L/2 आएगा। क्यों L/2 आया, L/4 L/3 ऐसा क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास जो है मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा तो L/2 पे होगा, ठीक है ना।
L/2 पे होगा तो इधर साइड भी डिस्टेंस L/2 होगा और इधर साइड भी डिस्टेंस L/2 होगा। समझ में आ रही है बात? तो -L/2 से L/2 तक के इसको x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dm एंड विच विल बी इक्वल टू -L/2 टू +L/2 x² dm के जगह पे क्या डाल सकता हूं बताइए? dm के जगह पे डाल सकता हूं डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है ना। जैसे आपका जो मास होता है 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे जो है सारा का सारा मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ मास किसके बराबर आएगा? डेंसिटी इंटू डेंसिटी को, लीनियर डेंसिटी को लैम्बडा से दिखाते हैं, तो लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय एल के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो लैम्बडा इंटू एल, डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल, ठीक है। डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू कैपिटल एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लेंथ है आपकी, लेंथ किसके बराबर है? ये डीएम एलिमेंट की लेंथ किसके बराबर है? डीएक्स के बराबर है। तो मैंने लिया लैम्बडा डीएक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज लैम्बडा इक्वल टू? लैम्बडा इज इक्वल टू क्लियरली m बाय एल, जो टोटल मास है रॉड का कैपिटल M और जो लेंथ है रॉड की कैपिटल L। तो आपका जो लीनियर मास डेंसिटी होगा कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल L के बराबर होगा, ठीक है ना। कैपिटल M बाय कैपिटल L इज इक्वल टू लैम्बडा, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना। सो आई विल पुट द डीएम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है ना। तो डेंसिटी m बाय एल है, लेंथ dx है, तो डीएम के जगह पे मैं डाल सकता हूँ m बाय एल इंटू dx। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। किस तरीके से? m लेंथ की मास का l लेंथ की मास लेंथ का l लेंथ का जो मास है वो कैपिटल M के बराबर है, ठीक है ना। तो वन लेंथ का मास कितना होगा? m बाय एल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो dx का मास किसके बराबर होगा? बोथ द साइड dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx m बाय एल के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? सो dx लेंथ का मास जो है m बाय एल dx के बराबर आया, ठीक है। समझ में आ रही बात? सो आई विल पुट dm इज इक्वल टू दिस एंड देन आई विल इंटीग्रेट, ठीक है ना। नाउ m एंड l आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। m भी कॉन्स्टेंट है और l भी कॉन्स्टेंट है, सो दे विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल। सो व्हाट विल यू गेट? x³/3 यू विल गेट, ठीक है ना। x³/3 मिलेगा भाई, तो करके दिखा देता हूं, ठीक है। सो यहां से मैं क्या करूंगा? m बाय एल जो है बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा -L/2 टू +L/2, ठीक है। ये हो जाएगा x² dx, ठीक है ना। नाउ x² dx को मैं लिख सकता हूँ x³/3, ठीक है ना। और ये -L/2 टू +L/2, ठीक है ना। नाउ आई विल सब्सटीट्यूट L/2, ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है ना। तो m बाय एल, ठीक है, L³/24, ठीक है ना। माइनस में क्या आएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, L³/24, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा? ये m बाय एल 2L³/24, ठीक है ना। सो 2 12 जा 24, ठीक है। L² ठीक है ना। तो mL²/12 आया I इक्वल टू। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x1 x2 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो किसके बराबर आया? m कैपिटल L²/12 के बराबर आया, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? सो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं किसी रॉड का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है ना। ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं जो रॉड के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है, तो और मान लीजिए जो मास है रॉड का वो कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल L है, तो ऐसी एक्सिस x1 x2 के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mL²/12 के बराबर आता है। समझ में आ रही है बात? अब हमें निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड, ठीक है ना। जैसे ये ए एंड ले लो या तो बी एंड ले लो, ठीक है ना, कोई भी एक एंड ले लो। अब यहाँ पे तो सिमेट्री चल रही है टोटली, तो ए एंड लो या बी एंड लो, एक ही बात होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं एक अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ से समझ लेते हैं इसका मतलब। अबाउट एन एक्सिस, ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस ये हो गया, पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स, ये रॉड का एंड क्या है भाई? रॉड का एंड ये है, पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स हो गया एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ हो गया। समझ में आ रही है बात? सो आई विल अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। नाउ व्हाई आई हैव अप्लाइड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम? मैंने आपको क्लियरली बताया था कल ही कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है ना, फॉर ऑल ऑफ दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस विल होल्ड गुड, ठीक है ना। जो आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होता था
वो केवल और केवल एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे होल्ड करता था, ठीक है ना। एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होल्ड करता है आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना। पर आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात करें तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तीनों पे होल्ड करता है। समझ में आ रही बात। सो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है ना, ये एच है, ठीक है। सो आईसी प्लस कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई जो एच डिस्टेंस है बिटवीन द टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है ना। सो आई इक्वल टू आई सी प्लस कैपिटल एम एच स्क्वायर। नाउ व्हाट इज स्मॉल एच ओवर हियर? स्मॉल एच इज क्लियरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द x1 x2 एक्सिस एंड y1 y2 एक्सिस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द x1 x2 एक्सिस एंड y1 y2 एक्सिस, इट इज स्मॉल एच एंड स्मॉल एच इज इक्वल टू L/2 ओवर हियर। क्यों L/2 के बराबर है? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वो L/2 डिस्टेंस पे है एंड से, ठीक है ना। तो एंड एक डिस्टेंस पे है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ऑब्वियसली L/2 होगा, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो आई इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है ना। आई सी जो है, ठीक है, ये आई इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिख दिया मैंने। नाउ आई सी मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। आई सी किसके बराबर आया था? ml²/12 के बराबर। तो आई सी की जगह पे ml²/12 डाल दिया मैंने, ठीक है ना। और m स्मॉल एच स्क्वायर, तो स्मॉल एच की जगह पे L/2 डाल दूंगा, तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि L²/4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ml²/12 प्लस ml²/4, ठीक है। नाउ व्हेन आई विल एड दिस, एलसीएम लोगे आप, 4 को 12 करोगे, 4 3 जा 12 करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए कोई हो सकता है जिसको ना जमे ये भी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। सो ml²/12 प्लस 3ml²/12, ठीक है ना। सो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4ml²/12। सो 4 3 जा 12, ml²/3। समझ में आ रही है बात। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ml²/3 निकल के आया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि दूसरे एंड का क्या हुआ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सिमेट्री से कॉमन सेंस लगाओ कि आपकी रॉड यूनिफॉर्म है, जैसी स्थिति इधर साइड है, ठीक है, जैसी स्थिति सेंटर ऑफ मास की इधर साइड है वैसी स्थिति सेंटर ऑफ मास की उधर साइड है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट भी उतना ही होगा, ठीक है ना। जो बी से पास करने वाली जो एक्सिस होगा उसके अबाउट भी उतना ही होगा जितना ए से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है, ठीक है ना, क्योंकि डिक्टो सेम पोजीशन है सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट और सेंटर ऑफ मास के राइट में, ठीक है। सो आई इक्वल टू ml²/3, ठीक है। सो द थिन रेक्टेंगुलर लेमिना आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थिन रेक्टेंगुलर लेमिना 2008 में पूछा हुआ था, वो अगले क्लास में करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा ढंग से और फिर नेक्स्ट क्लास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इन लेक्चर्स का। बिंज वॉच मत कीजिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको नोट्स भी साथों साथ बनाने होंगे, ठीक है ना। सो द थिन यूनिफॉर्म होमोजीनियस रॉड का हो गया, और उसी थिन यूनिफॉर्म होमोजीनियस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अलावा जो दूसरा एक्सिस है उसी के पैरेलल पर परपेंडिकुलर और एक एंड से पास होता हुआ, वो एंड के अबाउट आई इक्वल टू ml²/3 के बराबर है। समझ में आ रही बात। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।